आज बिल्कुल नई एक याचिका सिविल जज के सामने है जिस पर दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। उसमें 4 प्रमुख मांगे रखी गई हैं, उसको लेकर एक तरफ विवाद हो रहा है, दूसरी तरफ 26 मई कल का दिन है जहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑर्डर 7 रूल 11 पर सुनवाई होनी है, जिसके लिए कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आदेश दे दिया था जो जज है उन्होंने कि भाई पहले मुस्लिम पक्ष को सुना जाएगा। लेकिन इस बीच ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो नया विवाद है वो जमीन को लेकर हो रहा है। ज्ञानवापी की जमीन को लेकर दरअसल एबीपी न्यूज के पास खास दस्तावेज मौजूद है। ये जो दस्तावेज है 140 साल पुराने हैं और इसके मुताबिक ज्ञानवापी की जो 140 साल पुराने रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 31 बिस्वा जमीन ज्ञानवापी परिसर की थी। लेकिन अगर मौजूदा जमीन की बात करें तो वो महज 14 बिस्वा ही है। ऐसे में 17 बिस्वा जमीन कहाँ गई, इसको लेकर इंतजामिया कमेटी पर जमीन बेचने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। इस पूरे मामले में मुक्ताद अहमद अंसारी नाम के जो शख्स है उन्होंने ये रिकॉर्ड निकलवाया और एबीपी न्यूज के पास इसकी कॉपी तक मौजूद है, जिसके जरिए ये गंभीर आरोप इंतजामिया कमेटी पर अब लग रहे हैं कि आखिरकार जो बची हुई जमीन है वो कहाँ गई। और आरोप ये भी लग रहे हैं कि इंतजामिया कमेटी ने अगर उसको बेचा है तो किसे बेचा है, इसको लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। इस बीच एबीपी न्यूज आपका चैनल कुछ 4 बड़े महत्वपूर्ण सवाल इस मसले से जुड़े हुए उठा रहा है। वो महत्वपूर्ण सवाल ये कि मस्जिद की 17 बिस्वा जमीन आखिरकार कहाँ गई, साथ ही क्या इंतजामिया कमेटी ने जमीन बेच दी जैसा कि आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। इंतजामिया कमेटी जमीन के आरोपों पर अब तक चुप क्यों है, क्यों कुछ नहीं बोल रही है, सामने क्यों नहीं आ रही है और प्रशासन जमीन घोटाले पर क्या कार्रवाई कर रहा है, ये महत्वपूर्ण सवाल जो इस पूरे मसले के बाद उठ रहे हैं। लेकिन गंभीर आरोप इंतजामिया कमेटी पर वो ये कि 140 साल पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक 31 बिस्वा जमीन जो है वो ज्ञानवापी परिसर की थी खसरा रिकॉर्ड के मुताबिक, लेकिन अभी मौजूदा जमीन महज 14 बिस्वा है। तो जो 17 बिस्वा जमीन है वो आखिरकार क्या बेच दी गई और अगर बेची है तो किसे बेची है। जिन्होंने ये पूरे रिकॉर्ड्स निकलवाए उनकी तरफ से तो दावा ये किया जा रहा है कि अगर इसकी सच्चाई सामने आ जाती है तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए और इतना विवाद ही ना हो जितना पूरा विवाद हो रहा है, जिसको लेकर लगभग हर दिन नई नई याचिकाएं जो है वो कोर्ट पहुंच रही हैं। अब इसी कड़ी में आज जो एक महत्वपूर्ण याचिका एक और लगाई गई है उसकी सुनवाई रवि कुमार दिवाकर वही जज करने वाले हैं जिन्होंने ज्ञानवापी मामले में पूरे सर्वे के आदेश दिए थे। 3 दिन तक सर्वे हुआ था और उसके बाद ये पूरा जो मामला है इस कदर गरमाया कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को सिविल जज से उठाकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज के पास भेज दिया है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो पहले दिन की सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा गया और उसके बाद जब कल आदेश आया तो वो ये कि 26 मई को सुनवाई होगी ऑर्डर 7 रूल 11 पर। तो इन तमाम घटनाक्रमों के बीच लेकिन आज का जो विवाद है वो बहुत बड़ा विवाद है। बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। दुनिया को नहीं कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।